संकट एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से जब हमें कोई वांछनीय वस्तु मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं और जब हमें कोई अवांछित वस्तु मिलती है तो हम व्यथित होते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर पर आते हैं तो ये तथाकथित सांसारिक कष्ट तुच्छ लगने लगते हैं और हमें उत्तेजित करना बंद कर देते हैं। जीव के संकट का वास्तविक कारण ईश्वर के साथ उसके संबंध को भूल जाना है और सुख का कारण कृष्ण को मानव की सभी गतिविधियों का सर्वोच्च भोक्ता, सभी भूमियों और ग्रहों का स्वामी और सबसे सच्चा मित्र जानना है। सभी जीवित संस्थाएं, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं और उनके भक्तों के रूप में उनकी सेवा करते हैं तो वह हमारे सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स डिस्ट्रेस श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण आमतौर पर अहिंसा का अर्थ हत्या न करना या शरीर को नष्ट न करना माना जाता है, लेकिन वास्तव में अहिंसा का अर्थ दूसरों को संकट में न डालना है। इसलिए जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं बढ़ाता वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। भगवद गीता 13 अगस्त 12। हम उनके चरण कमलों को सादर प्रणाम करते हैं। भगवान, जिनका सदैव ध्यान करना चाहिए, वह अपने भक्तों के अपमान को नष्ट करते हैं। वह अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हैं और उनकी इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। वह सभी पवित्र स्थानों के निवास स्थान हैं और सभी ऋषियों का आश्रय। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा द्वारा पूजनीय है। वह जन्म और मृत्यु के सागर को पार करने के लिए देवताओं की नाव है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.22। ईश्वर निस्संदेह दयालु है, लेकिन वह हम पर अपनी दया तब प्रकट करता है जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर की कृपा प्राप्त होती ही हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए यदि हम संकट से बचना चाहते हैं तो हमें ईश्वर की दया को निरंतर याद रखना चाहिए। भागवत का प्रकाश, अध्याय 3। पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त करने के बाद भक्त मृत्यु के बाद इस भौतिक संसार में वापस नहीं लौटता है। वह वापस घर चला जाता है, भगवान के पास वापस। वह सुख की उत्तम अवस्था है जिसमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। श्रीमद्भागवत 4.25-4। भले ही कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा न हुआ हो लेकिन उसके पास ब्राह्मणीय योग्यताएं हों, उसे ब्राह्मण ही माना जाना चाहिए। इस प्रणाली का कड़ाई से पालन करके कोई भी व्यक्ति बिना अतिरिक्त प्रयास के खुश रह सकता है। स्वभाव विहितो धर्मः कस्य निष्ठः प्रशांतः। जीवन का वास्तविक उद्देश्य संकट को कम करना है और कोई भी व्यक्ति शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करके इसे बहुत आसानी से कर सकता है। श्रीमद्भागवत 7.1-5-14। यद्यपि कोई व्यक्ति झूठी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार कार्य कर रहा है, वह सोचता है कि वह अपनी गतिविधियों से अपनी भौतिक स्थिति में सुधार कर सकता है। वेदों का आदेश है कि व्यक्ति को सुख बढ़ाने या दुख कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्यर्थ है। तस्य हितोः प्रयतेको विदः। व्यक्ति को आत्म प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए, न कि आर्थिक विकास के लिए, जिसे सुधारना असंभव है। प्रयास के बिना किसी व्यक्ति को उतना सुख और दुख मिल सकता है जिसके लिए वह किस्मत में है और कोई इसे बदल नहीं सकता है। श्रीमद्भागवत 7.7-42। वर्तमान समय में मानव समाज रजोगुण से अत्यधिक प्रभावित है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने में लगे हुए हैं। वे भूल जाते हैं कि ऐसी जगहों पर रहना कितना कष्टदायक है। भगवद गीता में ऐसी गतिविधियों को उग्र कर्म यानी कष्टकारी गतिविधियां कहा गया है। जो लोग श्रमिक की ऊर्जा का उपयोग करते हैं उन्हें पूंजीपति कहा जाता है और जो वास्तव में काम करते हैं उन्हें मजदूर कहा जाता है। वास्तव में वे दोनों पूंजीपति हैं और श्रमिक रजोगुण और तमोगुण में हैं। परिणाम ये होता है कि सदैव संकट पूर्ण स्थिति बनी रहती है। श्रीमद्भागवत 4.29-28। भौतिक संसार में यौन जीवन भौतिक संपर्क के कारण अनेक कष्टों का कारण है। इसलिए भौतिक जगत में यौन जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।
भौतिक संसार में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन बच्चों की ऐसी पीढ़ी आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई जानी चाहिए। श्रीमद्भागवत 2.6.8।